नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। 2023 आरंभ हुआ चाहता है और 2023 में ग्रहों की गणनाएं बड़ी विचित्र प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रही हैं और ग्रहों को देखकर समझना हर व्यक्ति को चाहिए कि उसके लिए आने वाला समय किस प्रकार से है। तो 2023 में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल कैसा रहेगा, आकाशीय पार्लियामेंट में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, ग्रहों का खेल रचा जाएगा, आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। बहुत दिन से आप संघर्ष में चल रहे हैं, हमें आपकी राशियों को देख के समझ में आता है। मिथुन राशि वालों के लिए कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति काफ़ी दिनों से चल रही है। तो सबसे पहले तो आप प्रसन्न हो जाइए कि ये 2023 आपके लिए भाग्योदय कारक रहेगा। जी हाँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ भाग्योदय कारक रहेगा। आपके ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं और ग्रह पहले महीने में ही आपको सूतक पातक उसके पता चलने शुरू हो जाएंगे कि जब आपको लगता था कि भाग्य तो मेरा साथ देता ही नहीं है, तो अब आपका समय ऐसा होने जा रहा है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से इस बात का आभास होना शुरू हो जाएगा और लगना शुरू हो जाएगा, काम में भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये जो 2023 से परवान चढ़ेगा ना, तो ऐसे ऐसे आपको स्वयं लगेगा कि ये समय तो मेरा साथ देने लगा है। वही व्यक्ति हूँ। बीच में तो आप बड़े परेशान दिखाई चल रहे थे 2022 में, और जिस प्रकार से 21 में जो ग्रहों की स्थिति थी, तो 2023 में जो ग्रहों की स्थिति बनने जा रही है वो दिखा रही है कि आपके भाग्य जागने वाले हैं। परिवर्तन की तरफ समय जा रहा है, पूरी तरह से आपको लाभ देने के लिए समय आता दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सम्मान के दृष्टिकोण से बड़े अच्छे योग बनने वाले हैं। आपकी दृष्टिकोण से कुंडली में आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। सम्मान के लिए, खासतौर पे पद प्राप्त करने के लिए, नौकरी के लिए और ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैश, आमतौर पे ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं, कैश हाथ में आने वाली स्थिति जो बनने वाली है वो भी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। तो कोशिश करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। ट्रेडिंग वाले लाइन में काम जो कर रहे हैं उसमें भी बहुत बढ़िया, बिजनेस व्यवसाय में भी बहुत दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा। नौकरी के लिए भी ये समय आपको बहुत बढ़िया से 2023 जो है नई अपॉर्चुनिटीज को लेके आता दिखाई दे रहा है। जो जीवन में खटपट चल रही थी, आपके सम्मान में कुछ ना कुछ दाग लग जाता था, ऐसा लगता था कि सब कुछ बढ़िया कर लिया लेकिन वो लाभ तो हो ही नहीं पा रहा है, हमारा क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो ये समय आ गया है कि क्रेडिट आपको मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं काम छोड़ दें, काम पूरी तरह से करने का प्रयास करें। आप बढ़िया से काम करते हैं, लेकिन एक समस्या है आपकी राशि के अंदर, हाँ ना करूं ये वाली स्थिति बनती चले जाती है बार बार। देखिए, आपके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजिंग कैपेसिटी होती है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे ग्रह योग दिखाई देते हैं, लेकिन जो समय खराब चल रहा था वो समय का देखिए जब समय बदल जाता है ना, तो अब समय बदलने वाला है। बड़े बड़े लोग आपने देखे होंगे जीवन में काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कई बार समय खराब होता है तो अच्छे बड़े व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भी उनके साथ भी समय नहीं देता है साथ। तो अब तो आपका समय पूरी तरह साथ है। ग्रह आपके पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आगे बढ़ने के योग बनाने वाले हैं। 2023 ऐसा आपके लिए साबित होने वाला है कि बहुत सारी स्थितियों में आपके लिए परिवर्तन के योग बनने वाले हैं। दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया, सम्मान पद प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके कैश फ्लो के लिए, आपके कुटुंबजनों, परिवार के अंदर जो अनबन चल रही थी उसमें भी ठीक होने के ग्रह दिखा रहे हैं योग। तो बहुत तरीके से आपको आगे बढ़ने के पूरी तरह से काम करने चाहिए। और साथ साथ यदि आपके बॉस के साथ, आपके बड़े लोगों के साथ, आपके पिता के साथ कुछ जो मतभेद चल रहे थे वो भी आप ठीक होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने काम पर पूरी तरह से लग जाएं। पढ़ाई के लिए भी अच्छे योग बनने वाले हैं। बच्चों के लिए, जिन बच्चों को साथ समस्या चल रही थी, पढ़ाई में सफलता पर मिलने में योग दिखाई दे रही, दिक्कत आ रही थी, एडमिशन में प्रॉपर्ली दिक्कत आ रही थी, तो अब समय आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे साफ साफ गणनाएं दिखाई देती हैं, आपको लाभ मिल सकते हैं। आपको विदेश के संबंध में भी बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए खासतौर पर ऐसे लोग मिल सकते हैं जो खासतौर पर बाहर के लोग जो है वो आपको बहुत बढ़िया से सपोर्ट कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर। आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा समय, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई देता है कि आपके लिए कुछ समय परेशान करने वाला रहेगा। पहला भाग जो वर्ष का रहेगा उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं स्वास्थ्य के संबंध में, कुछ दिक्कतें आने के योग दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप चने की दाल का कभी कभी दान कर दिया करें, पीली चीज, बेसन के लड्डू इत्यादि, उसका दान कर दिया करें। तो ये आपका ग्रह का उपचार है। बृहस्पतिवार के दिन विशेष तौर पर केले का पूजन कर लिया कीजिए, ये आपके लिए उपचार रहेगा आपकी बीमारियों को ठीक करने के लिए। बृहस्पति के मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर लिया कीजिए। तो ये ग्रहों के उपाय भी हमने आपको बता दिए हैं, इस हिसाब से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो वर्ष का पहला भाग जो है वो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वर्ष के बाद में
आपको, यानी जैसे जैसे वर्ष का द्वितीय भाग शुरू होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर्स के संबंध में कुछ समस्या दिखाई देती है, तो इसलिए उनसे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर्स, आपके भाई के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो उनके संबंध में भी थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप काम करेंगे, जो उपाय आपको बताए उनके साथ सावधानी के साथ उपाय कर लेंगे, तो ये वर्ष आपके लिए जैसा दिखाई दे रहा है, भाग्योदय कारक जो हमने कार्यक्रम के इस एपिसोड के आरंभ में आपको शब्द उच्चारित किए थे, वही आपके लिए साबित हो सकता है। तो आपके संबंध में यदि आपको कोई और दिक्कत आ रही हो, तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर या हमारे साथ, हमारे आश्रम से जुड़कर आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और साथ साथ अपने भविष्य के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, बिल्कुल एक ग्रहों की गणना साफ साफ दिखाती है कि क्या कुछ आपके साथ हो सकता है और कैसे उसको आप परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। उपाय यही है। तो कोशिशें करें इन सब समस्याओं को आज यदि जीवन में चल रही हैं तो उनको ठीक करने के लिए आप हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम पर आप संपर्क कर सकते हैं, आश्रम से आज जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। भगवती का दर्शन कर सकते हैं। भगवती के मंदिर में हमारे जो प्रतिष्ठित माँ भगवती हैं वो 1900 बहुत प्राचीन मूर्ति हैं और इस हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित हैं, और जो मुल्तान से पधारी, और उनका केवल दर्शन कर लेने मात्र से, उनके समक्ष बैठकर दुर्गा पाठ कर लेने मात्र से हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ति होती है। आप भी आकर माँ भगवती का दर्शन करके अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। धन्यवाद।